जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर, जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन करेंगे। हमारा भाग नंबर 3 था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ऑफ राइट। तो फंडामेंटल राइट के जो भाग थे, 6 भाग थे, उनको मैंने कंप्लीटली बताया। आज मैं भाग नंबर 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक के बारे में वर्णन किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन करता है। तो आज हम आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या। जिस हिसाब से हमारे लिए फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक जो अधिकार हैं बनाए गए हैं, वैसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया है, जो राज्य के विकास में सहायक होता है या राज्य को विकसित करने के लिए, उसको विकास युक्त करने के लिए, उसके सहायक होने में राज्य का नीति निर्देशक तत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो हमारे भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक के बारे में वर्णन किया गया है। पहले हम समझते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे तत्व हैं जो जनतांत्रिक संवैधानिक विकास की नवीनतम तत्व माने जाते हैं। जो जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के तत्व माने जाते हैं, और ये सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में लागू हुए थे। मतलब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है, क्योंकि ये पहले उनके संविधान में लागू थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि संविधान के उसमें विकास हुआ, उसमें विकास के होने साथ साथ में संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुआ था ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो इस बात को दर्शाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होगा वो हमारे राज्य के जन कल्याणकारी जो है नीतियां हैं उसको स्थापित करता है। जन कल्याणकारी, ये भी कह सकते हैं जन कल्याणकारी राज्य को स्थापित करता है। इसमें अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 39 का अनुच्छेद 40, इस तरह से हमारे अनुच्छेद जो है 51 तक के बारे में वर्णन है। आज हम अपने वीडियो में सिर्फ अनुच्छेद 40 तक के बारे में बताएंगे कि अनुच्छेद 40 में है क्या। इसके बाद में फिर जो 11 अनुच्छेद हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये जो हम आपको राज्य व्यवस्था जो पढ़ा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ये आपके हर एग्जामिनेशन में आपके लिए बड़ी ही सहायक होगी। इसीलिए हमारे जो भी वीडियो पढ़ें, जो भी वीडियो देखें, वो संविधान के एक एक अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395/470 तक का जितने संविधान में जो भी अनुच्छेद हैं सारे मैं एक एक करके कंप्लीट ये बताऊंगा, क्योंकि अभी तक जो भी वीडियो है वो एक एक करके बताए गए, लेकिन किसी में आधा बताया, किसी में पूरा। लेकिन हमारा एक ये उद्देश्य है कि हम आपको पूरे भाग और उस भाग में कितने अनुच्छेद हैं सारे अनुच्छेद लेकर एक एक वर्णन करेंगे। फिर एक एक वीडियो एक एक धारा पर डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ने से पहले, उसके अनुच्छेद को जानने से पहले, आप अगर हमारे वीडियो में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए माना जाता है, और उसको इसीलिए लिया गया है जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 36 में बताया कि यह राज्य की परिभाषा को दर्शाता है कि राज्य में उसकी परिभाषा क्या है, राज्य के मूवमेंट्स क्या है, उसके बारे में वर्णन करता है।
इसी तरह अनुच्छेद 37 जो है वो नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की आप शरण नहीं ले सकते। हमारे साथ जो भी नीति निर्देशक तत्व के हनन होंगे तो उसमें हम न्यायालय के दरवाजा खटखटाएंगे, तो उसमें हमें किसी तरह की कोई मतलब संभावनाएं या हमको किसी तरह की सहायता नहीं प्राप्त होगी। अब अनुच्छेद 38 में बताया गया है कि जो लोक कल्याणकारी जो नीतियां हैं वो राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। मतलब राज्य की जो कल्याणकारी नीतियां हैं उसके बारे में, मतलब कल्याणकारी राज्य और उसकी नीतियों के बारे में इसका वर्णन किया गया है। क्या? अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 में क्या करता है? जो राज्य की भौतिक, देखिए इसको भी देखते जाएं क्योंकि मैं लिख भी रहा हूं, ओरल भी बता रहा हूं, पहले लिखने में भी देखें। राज्य के भौतिक अभौतिक साधनों के संकेंद्र को रोकने के लिए किया गया है। जो राज्य महिलाओं व बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था पर ध्यान रखा जाएगा कि मतलब कौन से बालक किस अवस्था में है, पुरुष महिला किस अवस्था में है, इसके एक एक विषय पे उसकी ध्यान रखा जाएगा। और ये अनुच्छेद 39 जो है ये इतना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है। इसी आधार पर जो लोग भी मजदूर हैं, कार्य कर रहे होते हैं, तो उनकी जो है मजदूरी न्यूनतम वेतन जिसे कहते हैं लागू करने के लिए उनको जो है समान कार्य समान वेतन की जो व्यवस्थाएं रखी गई हैं वो हमारे अनुच्छेद जो है 39 में रखी गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी मजदूर है वो अगर समान कार्य करता है तो उसी तरह सारे मजदूरों की एक ही तनख्वाह, समान काम और समान तनख्वाह, मतलब समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद 39 में इसकी व्यवस्था रखी गई है, जो हर राज्य में लागू की जा सकती है। वो राज्य के आधार पर होता है। अब आ गया अनुच्छेद 39 का मतलब 39 का क्या है? इसमें निःशुल्क विविध सहायता प्राप्त, मतलब सहायता जो है प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है कि अगर किसी पर किसी तरह की कोई सहायता नहीं है, कोई अगर विविध प्रकार की कोई सहायता लेना चाहता है तो उसे जो है भारत मतलब संविधान के दायरे में उसे सरकार जो है सहायता प्रदान करेगी। अब हमारा अनुच्छेद 40 जो दिया है वो राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियां प्रदान करेगा। मतलब जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, क्योंकि पहले जो है बहुत कम थी, अब धीरे धीरे जैसे विकसित हो रहे हैं, गांव विकसित हो रहे हैं, तो उसमें ग्राम पंचायतें बढ़ाई जा रही हैं। और जो ग्राम पंचायतें बढ़ाई जा रही है उनको इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि उनको शक्तियां प्रदान की जा रही, बढ़ावा भी दिया जा रहा है और उन्हें शक्तियां दी जा रही हैं, कार्य करने की उनमें क्षमता दी जा रही है। उसमें जो भी उसमें लीडर चुन के आते हैं या उसमें जो कार्य करते हैं गांव के विकास के लिए, गांव ग्रामीण पंचायत में उसके विकास, उसके नीति कार्य करने के लिए जो भी उसमें जो है उस पर ताकत और उसकी शक्तियां प्रदान की गई, वो हमारे अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। तो इस तरह हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 40 तक का आज के वीडियो में हमने वर्णन किया है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में वर्णन करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, अगर किसी को हमारे इस वीडियो में किसी तरह के कोई सजेशन देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जरूर उसको जो है लिख के जरूर सेंड करें, तो वो हमारे तक आएगा, जिससे कि मैं उसके आधार पर और आपको जैसा चाहेंगे वैसे आपको आधार पर जो है आपको वीडियो प्राप्त मिल जाएगा। वैसे कोशिश है कि हम कोशिश करें छोटे छोटे स्टेप में ही आपको वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएं, जिससे कि आप आसानी से एक एक अनुच्छेद पढ़ सकें और उसको समझ सकें। जय हिंद।